ब्रह्मानंद जा पहुँच जो पावे पावे जो पद पावे पद निर्वाणा है ओ पावे पद निर्वाणा है मुसाफिर प्रेम नगर अरे प्रेम नगर प्रेम मुसाफिर प्रेम नगर मुसाफिर प्रेम नगर। आइए इसी प्रेम में राम कथा में प्रेम पंथ पे चलते हुए भक्ति की राह को पकड़ते हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तों से बार बार निवेदन है, हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। आए कथा पंडाल में प्रभु की अमृतमयी कथा वर्षा में स्नान करें, जीवन को धन्य बनाएं। ये शुभ अवसर जिंदगी में कभी कभी मिलता है और इसको यूं ही न गवाएं। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधा। जो भी सज्जन बार बार निवेदन किया जा रहा है, इतनी बढ़िया जगह मैट बिछा हुआ है, आप लोग बैठ के श्रद्धा पूर्वक सुने। खड़े होकर कथा नहीं सुनी जाती, ये कथा का अपमान है और आपका खुद अपना अपमान है। सज्जन पुरुष कथा की सभा में मंच पे के सामने बैठ के, ये आप लोगों के ही लिए व्यवस्था बनाई गई है। सीताराम। सीता
सीताराम जय सीताराम जय सियाराम सियाराम सीताराम सियाराम सियाराम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्यक्त्वा सुयोस्त्यज सुरे
सुग्रीवं वायुसूं च प्रणमामि हम सभी दो बार भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम भगवान की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया की जय हो श्री मिथिला धाम की जय हो श्री कमला विमला की जय हो श्री विष्णु महायज्ञ की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो श्री खाकी बाबा की जय हो जय जय सीताराम अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज परम पूज्य निर्विघ्नता पूर्वक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है, जिनके सानिध्य में और जिनके संयोजन में समायोजन में दूरदृष्टि पूर्ण मार्गदर्शन में ऐसे हमारे संत श्री राम अयोध्या दास जी महाराज एवं अवध धाम से चल करके सब लोगों को दर्शन लाभ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, पधारे हैं। ऐसे हमारे श्री त्यागी श्री सीताराम दास जी महाराज, जिन्हें हम सब लोग राम राम बाबा के नाम से जानते, सभी देवी देवताओं को आवाहित कर करके षोडशोपचार पूजन पूर्वक वैदिक विधि विधानानुरूप प्रतिदिन सबकी पूजा अर्चन आदि का कार्य चल रहा है। अग्निदेव के माध्यम से सभी देवताओं को आहुतियां दी जा रही है। यह सारे कार्य जिनके समायोजन में हो रहा है, ऐसे हमारे सभी वैदिक विद्वान आचार्य गण
एवं मंच पे विराजमान सभी कलाकार बंधु और 24 घंटे हम सब लोग श्री सीताराम भगवान का जो नाम संकीर्तन सुंदर लय स्वर ताल मात्रा आदि के अनुसार नाम संकीर्तन श्रवण कर रहे हैं, और यह लाभ हम लोगों को जिनके माध्यम से मिल रहा है, ऐसे हमारे सभी नाम जापक भगवान एवं आप सभी समुपस्थित सुधी श्रोतागण, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रथम दिवस की कथा तो भूमिका बनाने में अथवा कई व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना पड़ता है, इसलिए प्रथम दिवस की कथा तो ऐसे जैसे तैसे ही व्यतीत होती है। मुख्य रूप से तो द्वितीय दिवस से ही कथा प्रारंभ हो। कल के प्रसंग में हम सब लोग वंदना प्रकरण श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि कुछ पाया है तो वह सत्संग के प्रभाव से ही पाता है। और एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि सत्संग केवल एक पक्ष में ही काम नहीं करता है, सत्संग से विचार परिवर्तन भी होता है और सत्संग से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, आप सब लोग जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े होंगे या सुने होंगे तो आप सब जानते होंगे। और वचन दी कि ठीक है मैं चलूंगी तो धराधाम पे, लेकिन यह बताओ कि जो संसार के पापी अपराधी व्यभिचारी दुराचारी जो जीव आकर के हम में स्नान करेंगे तो उनका वह अपराध पाप अत्याचार सब मेरे ऊपर आ जाएगा, तो उन सारे पापों को मैं क्या करूंगी, मैं कहां धोऊंगी जाकर के। भगीरथ जी बोले कि मां, इस संसार में जो जीव संसारी हैं वह आपके जल में जब स्नान करेंगे तो उनका पाप अपराध आपके पास चला आएगा, लेकिन इस संसार में केवल संसारी ही नहीं भगवान के भक्त भी रहते। बालापन ते हरि भजे जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करे कब आवे हरिदास। जो बचपन से संसार से अलग रह करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन मनन करते हैं, ऐसे संत ऐसे भक्त अगर आपके जल में आकर के स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप अपराध उनके पास चला जाएगा। जय हो। गंगा मैया बोली ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है, संसार के लोग अपने पापों को मेरे ऊपर ला करके रखें और मैं अपने पाप किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी भक्त के ऊपर में रख दूं, ये तो उचित नहीं है। तब तो फिर वो पापी हो जाएंगे, वो अपराधी हो जाएंगे। भगीरथ जी बोले कि माता जी, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं ना, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। और भगवान का एक नाम है अघारी। अघ कहते हैं पाप को और अरि कहते हैं शत्रु, यानी जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाए तो वह जाकर के तत्काल भस्म हो जाती है, उसी तरह से जिन भक्तों के हृदय में भगवान निवास करते हैं उनको पाप नहीं लगता है, उनके पास कोई भी यदि पाप जाए तो वह जल करके भस्म हो जाता है। यानी सत्संग करने से, भक्तों के संग में निवास करने से, रहने से, संतों के संग में रहने से केवल विचार में ही परिवर्तन नहीं होता है, अपितु पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई,
कि जब तक एक नीति शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है कि ही यते ही मतिस्ताता ही नहीं स समागमात समयश्च समता मेति विशिष्टश्च विशिष्टता। आप यदि अपने से छोटे लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। आप यदि अपने समकक्ष के व्यक्ति से संग करेंगे, संबंध करेंगे, तो आपकी बुद्धि समान बनी हुई रहेगी। और यदि आप अपने से विशिष्ट लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी विशिष्ट हो जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए संग आप जैसा रखेंगे, संग आप जैसा करेंगे, आपकी बुद्धि भी धीरे 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 उसी अनुसार परिवर्तित होती चली जाएगी। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति मति यानी सुंदर बुद्धि, कीर्ति यानी संसार में अपना यश, गति मरने के बाद सदगति, और भूति, भूति का मतलब ऐश्वर्य और भलाई, यदि किसी की भलाई भी हुई है तो वह सत्संग के ही प्रभाव से, संतों के संग से ही। आप शास्त्रों में हजारों लाखों ऐसे प्रसंग उठा करके देख सकते हैं। यदि किसी में परिवर्तन हुआ है और अचानक परिवर्तन हुआ है तो किन्हीं न किन्हीं अच्छे संत महापुरुष के आशीर्वाद से ही, संग से ही परिवर्तन होता है। बहुत ही सुंदर सत्संग की बात चल रही है, तो एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊं। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी के आश्रम में वशिष्ठ जी गए भ्रमण करते हुए, घूमने के उद्देश्य से। जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम से चलने लगे तो विश्वामित्र जी चलते समय दक्षिणा के रूप में, उपहार के रूप में 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य संकल्प कर करके उन्हें दे देते हैं। धीरे धीरे समयोपरांत एक बार विश्वामित्र जी पहुंचे वशिष्ठ जी के आश्रम में, और जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो देखिए, स्वाभाविक संबंध में एक कहावत है कि जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार करता है आप भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। यदि आपके यहाँ कोई व्यक्ति चुमाऊन, जो इधर चुमाऊन कहते हैं ना, चुमाऊन न्योता, तो यदि आपके घर के विवाह आदि महोत्सवों में कोई व्यक्ति 100 रुपए का चुमावन करे तो आप उसके वहां पे जा करके क्या 200 का चुमावन करेंगे? नहीं, जितना वह दिया है उतना ही आप भी देंगे। विश्वामित्र जी तो अपने मन में सोच रहे थे कि जब वशिष्ठ जी मेरे आश्रम पे गए हुए तो हमने 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य इनको संकल्प करके दिया, तो कम से कम ज्यादा ना सही तो 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य ये भी हमें संकल्प करके दे। लेकिन वशिष्ठ जी क्या दिए? आधे घड़ी सत्संग का पुण्य। और एक घड़ी कितने को कहते हैं जानते हैं आप लोग? 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं, और 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं तो आधे घड़ी का मतलब 12 मिनट। तो 12 मिनट सत्संग करने का जो पुण्य है वह वशिष्ठ जी हाथ में जल लिए और संकल्प कर करके विश्वामित्र जी को दे देते हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी हमारे सरल और सिलवान ऋषि नहीं है, फक्कर ऋषि है। जो मन में आया वो बोल दिए, जो नहीं समझ में आया तत्काल बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि अगले व्यक्ति को बुरा कहीं लग जाए, कोई मतलब नहीं। विश्वामित्र जी बोले कि वशिष्ठ जी ये तो आपका व्यवहार उचित नहीं है। जब आप मेरे यहाँ पे गए हुए थे तो हमने 1000 वर्षों के पुण्य आपको संकल्प कर करके दिया, और आप मात्र 12 मिनट का पुण्य हमें दे रहे हैं सत्संग का। वशिष्ठ जी बोले कि अब हमारे पास तो अब यही पुण्य था। वशिष्ठ जी बोले कि विश्वामित्र जी, यह जो मैं 12 मिनट सत्संग का पुण्य आपको दिया हूं ना, ये आपके 1000 वर्ष तपस्या के पुण्य से श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी बोले आपके कहने से हम मान ले। अरे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई प्रमाणित व्यक्ति बोले तब हम माने।
तो सबसे प्रमाणित कौन है? तो चला जाए ब्रह्मा जी के पास। दोनों पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी देखे कि ये दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान ऋषि हैं। अब इनके बीच में उलझना मतलब कलकत्ता पैदल जाना, तो इनको समझाने से कोई मतलब नहीं है, इनसे पिंड छुड़ा लेने में ही भलाई है। बोले कि ऐसा है, हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं सृष्टि के कार्यों में, इसलिए आप कहीं और जाइए। विश्वामित्र जी बोले तो आप ही बताइए हम कहाँ जाए? बोले शंकर भगवान के पास चले जाइए आप। दोनों पहुंचे शंकर भगवान के पास। अच्छा भोले बाबा तो हमारे सब तर्क वितर्क से दूर रहने वाले हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग आराते। वो दिन रात सारे तर्क कुतर्क सब छोड़ करके केवल बस राम 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 जपने वाले हैं। अब ये दोनों पहुंच गए अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करने, कि तपस्या का पुण्य ज्यादा है, कि सत्संग का पुण्य ज्यादा है, कि ये है ज्यादा है, कि वो ज्यादा है। शंकर भगवान बोले कि क्या जरूरत है माथा पच्ची करने की, सबसे अच्छा है कि चुपचाप पिंड छोड़ा लो। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। विश्वामित्र जी बोले क्यों नहीं दे सकते हैं? आप तो भक्ति के आचार्य हैं, विद्या के देवता हैं, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? शंकर भगवान बोले उसका कारण है। कारण यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब मैं विष पिया हूं तब मेरी बुद्धि कुछ इधर उधर गड़बड़ाने लगी है, इसीलिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर। शास्त्रों का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लौ विदग्धः तम ब्रह्मापि न रंजते। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा विद्वान हो, बहुत ही विद्वान हो, उन्हें समझाना आसान है। समझ गए कि जो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हो, उन्हें समझाना आसान है। या तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, उन्हें भी समझाना आसान है। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ करके जो अपने ज्ञान के विद्या के अभिमान में जले भुने रहते हैं, उनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यः विशेषज्ञः ज्ञान लौ विदग्धः तम ब्रह्मापि न रंजते। शंकर भगवान बहाना बना करके पिंड छुड़ाने में ही भलाई समझे। विश्वामित्र जी बोले तो प्रभु आप ही बताइए कि अब हम कहाँ जाए, किनके पास जाए? यह प्रश्न ले करके शंकर भगवान बोले कि आप शेष जी के पास में चले जाइए, शेष नाग भगवान के पास, क्योंकि हमेशा वो सत्संग किया करते हैं। हमेशा वो वेद मंत्रों की व्याख्या करना, भगवान की भक्ति की व्याख्या करना, कर्म ज्ञान उपासना आदि की चर्चा करना, तो हमेशा वो सत्संग करते हैं, इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए। ये दोनों ऋषि शेष नाग भगवान के पास पहुंचे, जाकर के प्रणाम किए। बोले कि प्रभु आप हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए, हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। शेषनाग भगवान बोले क्या प्रश्न है? ये दोनों अपना प्रश्न रखे। शेषनाग भगवान बोले कि ऐसा है, सत्संग बिना नहाए धोए नहीं करना चाहिए, तो हम आते हैं स्नान कर करके। विश्वामित्र जी बोले हाँ प्रभु जाइए, स्नान बना करके आइए। शेषनाग भगवान बोले कि अरे महापुरुष, तुम्हें मालूम नहीं है कि हम अपने मस्तक पे इस पूरे ब्रह्मांड का बोझ रखे हैं, तो पहले इस बोझ को तुम लोग संभालो, तब तो हम जाएं स्नान बनाने के लिए। विश्वामित्र जी बोले हाँ प्रभु, मैं तो कई हजार वर्ष तपस्या किया हूँ, तो मैं अपने तपस्या के बल पे इस पूरे ब्रह्मांड के बल को, इस पूरे ब्रह्मांड को उस तपस्या के बल पे मैं रोक करके रख सकता हूँ, भार को वहन कर सकता हूँ। शेषनाग भगवान बोले वही तो हम कह रहे हैं, करो। अब विश्वामित्र जी अपने हाथ में लिए जल और संकल्प किए कि हमने अपने जीवन में जितने भी साधन सत्कर्म तपस्या आदि किए हैं, उन सभी पुण्यों को मैं लगाता हूं इस ब्रह्मांड के भार को उठाने में। और संकल्प करके जल नीचे गिराए और दोनों हाथ लगाए, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। विश्वामित्र जी तो बहुत ही लज्जित हुए। अब नंबर आया वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी बोले कि ऐसा है, हम तो कोई तपस्या आदि अपने जीवन में ज्यादा कर नहीं पाए, हाँ आधे घड़ी हमने सत्संग किया है। जो आधे घड़ी सत्संग का पुण्य विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी दे रहे थे, उसी पुण्य को संकल्प करके यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रह्मांड को उठाने के लिए।
और जैसे संकल्प कर करके जल नीचे गिराए और अपना दाहिना हाथ लगाते हैं पूरे ब्रह्मांड के नीचे, वैसे ब्रह्मांड अपने आप ऊपर वशिष्ठ जी के हाथों पे उठ गया। और शेषनाग भगवान बोले कि विश्वामित्र जी अभी भी आपको समझ में नहीं आया, यानी आधे घड़ी सत्संग का जो पुण्य है, उस पुण्य के बदले 1000 वर्ष की तपस्या तो कौन कहो, तुम जीवन में जितनी तपस्या किए हो उस तपस्या का पुण्य भी आधे घड़ी तपस्या के पुण्य के बराबर में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सो मुँह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि उसको कोई नहीं कह सकता है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जैसे कोई साग बेचने वाला, साग सब्जी तरकारी बेचने वाला व्यक्ति कोई करोड़ों के हीरे का मोल नहीं लगा सकता है, उसी तरह से मेरे भी बस की बात नहीं है सत्संग का मोल लगा पाना। आगे गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वंदना करते हुए इस पूरे संसार में जितने भी जीव मात्र हैं सबकी वंदना करते हैं। सिया राम मैं सब